पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सजा निलंबित कर जमानत दे दी गई। इसी कारण अब उन्नाव रेप केस फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कल 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सजा निलंबित कर जमानत दे दी गई। उन्नाव रेप केस एक बार फिर देश की अंतरात्मा को झकझोर रहा है। ये सिर्फ एक पुराना मामला नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की याद दिलाता है जहां एक नाबालिग लड़की को न्याय मांगने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी। 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सामने आए इस रेप केस में पीड़िता ने सत्ता में जुड़े एक प्रभावशाली व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाया। जब उसने आवाज उठाई तो उसे न्याय नहीं, दबाव मिला। उसके पिता को झूठे मामले में जेल भेजा गया, जहां उनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इसके बाद एक सड़क हादसे में पीड़िता के परिवार के लोग मारे गए। ये सब महज इत्तेफाक नहीं लगा, ये सत्ता, डर और चुप्पी का खतरनाक मेल था। देश के दबाव और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला दिल्ली ट्रांसफर हुआ। 2019 में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये फैसला उम्मीद की किरण था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत देते समय कहा कि पोक्सो एक्ट की धारा 5 क्लॉज सी और आईपीसी की धारा 376 क्लॉज 2 लागू नहीं होती, क्योंकि एक विधायक को इन धाराओं के तहत पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया। सीबीआई ने इस तर्क को खतरनाक बताया। एजेंसी का कहना है कि विधायक जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को पब्लिक सर्वेंट ना मानना पोक्सो कानून की आत्मा को कमजोर करता है। पोक्सो एक विशेष सुरक्षा कानून है जिसका उद्देश्य बच्चों को अपराध से बचाना है, तकनीकी व्याख्याओं से अपराध को हल्का करना नहीं। सीबीआई ने यह भी साफ किया कि उम्र कैद जैसे जघन्य अपराधों में लंबी जेल अवधि जमानत का आधार नहीं हो सकती। एक प्रभावशाली दोषी की रिहाई न सिर्फ पीड़िता के लिए खतरा है, बल्कि पूरे न्याय तंत्र पर सवाल खड़ा करती है। उन्नाव रेप केस हमें एक सीधा सवाल पूछने के लिए मजबूर करती है, क्या अपराधी अगर ताकतवर हो तो कानून की परिभाषाएं बदल जाती हैं? क्या बच्चों की सुरक्षा किसी तकनीकी बहस से कमजोर हो सकती है? इसका जवाब कल सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा।